जम्मू की करते हैं। जम्मू के अंदर जहां जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से चंद साल कबल ही वहां पर मल्टी कार पार्किंग के साथ साथ बनाया गया है और उसके साथ ही कुछ दुकानें भी बनाई गई हैं कार पार्किंग के हवाले से जम्मू बस स्टैंड के पास। लेकिन फिलहाल वहां पर जो खबर आ रही है कि अभी भी वहां पर 100 ऐसे दुकानें हैं जो खाली पड़ी हैं और जेडीए की जानिब से करीब 213 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए हैं, लेकिन जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं आ रही है। जो इतना खर्चा हुआ या साल भर जितना उस पर खर्चा आता है उससे कहीं ना कहीं वो नुकसान हो रहा है और शिकायत की जा रही है यहाँ पर कि जो दुकानों की रेट है, किराया जो है वो हद से ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई चाहे दुकान या किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो जगह खाली है वो नहीं ली जा रही है, जिसकी वजह से अब उस पर नुकसान ही हो रहा है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का मंसूबा सूदमंद साबित नहीं हो रहा है। 213 करोड़ रुपया सर्व करने के बाद भी मल्टी लेवल कार पार्किंग के पास न तो कार पार्किंग पूरी तरह से काम कर पा रही है और न ही जो दुकानें वहां पर बनाई गई थी वो किसी तरीके से सरकारी खजाने को फायदा देने में मददगार साबित हो रही है। सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जेडीए की यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी क्यों सामने आ रही है। सीधे शिल्पा के पास चलेंगे। शिल्पा शर्मा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले हमारे व्यूअर्स को अपडेट करें, ये जो कार पार्किंग है क्या ये सिर्फ कार पार्किंग वाला इशू है? कार पार्किंग के साथ जो एकोमोडेशंस बनाई गई थी, जो एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया था, ये पूरा 213 करोड़ रुपया वहां पर खर्च हुआ था और क्यों ये दुकानें यूज नहीं हो पा रही है, क्यों अलॉटमेंट्स नहीं हो पा रही है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जम्मू न्यू बस स्टैंड जो कि 213 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है, जहां पर हर एक व्यवस्था दी गई है, पार्किंग की व्यवस्था है, दुकानों के लिए जो है वो व्यवस्था वहां पे दी गई है। मैं आपको बता दूं कि 80 बसेस के करीब जो है यानी कि वहां पर स्थान बनाए गए हैं उनकी पार्किंग के लिए। 1312 कार्स के लिए बनाए गए हैं, 177 दो व्हीलर्स के लिए और 167 के करीब जो है वहां पर शॉप्स के लिए जो है वो स्थान बनाए गए हैं और 167 के करीब यानी कि लगभग 50 के करीब जो है 167 से 50 के करीब जो है वहां पर शॉप्स देखने को मिल रही है जो कि चल रही है, लेकिन जो बाकी शॉप्स हैं वहां पर वो काम नहीं कर रही है। और कारण ये है कि इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो जब ये बनाया गया था 213 करोड़ की लागत से, तो ये कहा गया था कि इससे जो है वो बिजनेस देखने को मिलेगा, बड़ा बिजनेस होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन इस समय की बात करें तो इस समय शॉपकीपर्स का ये कहना है कि जो कि शॉप्स बनाई गई है जो कि खाली पड़ी हुई है, उस शॉप्स पे जो है वो कारोबार नहीं हो सकता क्योंकि वो शॉप्स काफी ज्यादा दूर बनाई गई है और वो एक पूरी तरीके से गुफा है और दिन में ही वहां जाने से जो है वो एक यानी कि गुफा जो है वो नजर आती है और अगर कोई टूरिस्ट वहां पर पहुंचता है या फिर कोई भी स्थानीय लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो दुकानें नजर नहीं आएंगी, जिससे जो उनका कारोबार है वो ठप हो जाएगा। अच्छा, ये तो लोगों का इल्जाम है, लेकिन जब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब एस्टैब्लिशमेंट के सामने ब्लूप्रिंट गया होगा, क्या उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि हम जो ये 213 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इसका रिटर्न स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट एक्सचेकर को इसका फायदा होगा? क्या उस ब्लूप्रिंट को अप्रूव करते वक्त माइंड अप्लाई नहीं किया गया कि हम क्या बना रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट जंगल बना रहे हैं या इस जंगल से कोई फायदा भी होगा स्टेट गवर्नमेंट को? देखिए बिल्कुल यही पॉइंट जो है वहां के शॉपकीपर्स का भी यही था कि क्योंकि जब ये बनाया जा रहा था 213 करोड़ की लागत इस पे लगाई गई है तो सबका यही कहना था कि आखिरकार जब ये बनाया गया तो वहां पर जो है वो शॉप्स का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि अगर मैं घूंघट की बात करूं तो वहां पर भी कई दुकानें जो है वो तोड़ी गई है और उसी प्रकार से उन्हें दुकानें दी गई है। तो शॉपकीपर्स का ये कहना है कि जब इतने पैसे वहां पर खर्च किए गए हैं तो आखिरकार दुकानों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि कारोबारी जो भी वहां पे कारोबार करेगा तो वो जो दुकानें हैं वो काफी ज्यादा पीछे और वो गुफा में, उनका कहना है कि वो पूरी एक गुफा है, तो जो भी वहां पर पहुंचेगा दुकान पर पहुंचेगा यानी कि पर्यटक हो या फिर स्थानीय लोग हो तो उन्हें वो नजर नहीं आएगा। शिल्पा ये भी शिकायत हो रही है कि जो वहां पर दुकान जो 100 से ज्यादा दुकानें अभी खाली पड़ी हैं, ये भी खबर आ रही है कि उनमें किराया जो है वो हद से ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लेने से जो कोई कारोबार ताजुर जो होगा वो कतराता है। जी बिल्कुल, देखिए दो पॉइंट है जिस तरीके से आपने कहा कि पहला ये कि जो रेट्स है जो अलॉटमेंट यानी कि नहीं की गई है और जो रेट्स रखे गए हैं वो काफी ज्यादा रखे गए और शॉपकीपर्स का कहना था कि रेट्स को जो है वो कम किया जाए। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि शॉपकीपर्स वहां पर कारोबारी जो है वहां पर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका कारोबार जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, जिसके चलते बताइएगा अब जो ये हमने मल्टी कार पार्किंग का सिस्टम वहां पर बनाया इस उम्मीद के साथ कि शहर के अंदर ट्रैफिक कंजक्शन
ज्यादा नहीं होगी, पार्किंग की फैसिलिटी बढ़ेगी, क्या उसका कोई फायदा दिख रहा है? क्या लोग वहां पार्किंग के लिए जा पा रहे हैं और जितनी कैपेसिटी वहां पर है क्या कभी वो फुल हो पाया है? देखिए, फुल की बात करें, कैपेसिटी की बात करें, जितना वहां पर कैपेसिटी है कार्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, उतना वहां पर जो है वो देखने के वाहनों की आवाजाही जो है वो देखने को नहीं मिल रही। यानी कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा गया था कि बिजनेस होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इस समय जो है वो न्यू बस स्टैंड में इस समय जो रेवेन्यू है वो जनरेट होते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जो ओल्ड बस स्टैंड है, जो कि जहाँ पे शॉप्स है, इस समय दुकानें हैं, उन्हें भी डिसमेंटल जो है वो किया जाना है, वहां पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो लाया जाना है। तो शॉपकीपर्स का ये कहना है कि अगर वहां पर कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो उसे भी ध्यान में रखें, क्योंकि जो 213 करोड़ की लागत से नया बस स्टैंड बनाया गया है वो पूरी तरीके से जो है वो वेस्टेज नजर आ रहा है। पैसों की जो है वो वेस्टेज यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत